ए चल बघा, मॅट्रिक्स जो टॉपिक आहे, डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स बराच मोठा टॉपिक असतो जेईसाठी. डिटर्मिनंटच्या खूप साऱ्या प्रॉपर्टीज असतात. मी डायरेक्टली मॅट्रिक्स स्टार्ट करते, ठीक आहे. हां, तुम्हाला 3/3चा डिटर्मिनंट आणि 2/2चा डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करता येतो. 3/3चा डिटर्मिनंट पण सॉल्व्ह करता येतो, बरोबर आहे. अलोंग फर्स्ट रो किंवा कोणताही कॉलम किंवा रो तुम्ही करू शकता. आता बघा, मॅट्रिक्स कशाला म्हटलेले रे? मॅट्रिक्स कशाला म्हटलेले लक्षात घ्या. मॅट्रिक्स कशाला म्हटलेले? मॅट्रिक्स ही अरेंजमेंट आहे नंबर्सची. मॅट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज अँड कॉलम्स. फॉर एक्झाम्पल मला एक सांगा, तुमच्याकडे 1 पासून 10 पर्यंतचे नंबर्स आहेत. 1 पासून 10 पर्यंतचे नंबर्स आहेत, बरोबर आहे. ह्या नंबर्सला तुम्ही किती वेगवेगळ्या पद्धतीनं स्क्वेअर अरेंजमेंट मध्ये लिहू शकता. स्क्वेअर किंवा रेक्टँग्युलर अरेंजमेंट. स्क्वेअर म्हणणं बरोबर नाही राहणार, रेक्टँग्युलर अरेंजमेंट. म्हणजे मॅट्रिक्स काय आहे? रेक्टँग्युलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है. 10 नंबर से तुमच्याकडे 1 से 10 पर्यंत 10 नंबर है. आपके पास 10 नंबर दे रखे हैं. उन 10 नंबर्स को आप रेक्टेंगुलर वे से कैसे अरेंज कर सकते हो. अब इसका क्या मतलब होता है रेक्टेंगुलर वे से? तो उन नंबर्स को अगर आप पॉइंट्स समझे और उन पॉइंट्स को जोड़ दे तो रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए. जैसे आपने एक ही रो के अंदर लिखा है इसको, तो आप समझ सकते हो कि एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर. समझण्यासाठी मी लिहिले एक लाईनच बनल जर पॉइंट्स लिहिले. रांगोळी काढतात ना तुम्ही, रांगोळी काढते की नहीं? रंगोली डॉट्स देके उसको ज्वाइन नहीं करते क्या? अब अगर देखो ये 10 नंबर से मैंने एक ही रो में लिख दिए ऐसे 10 तक लिख दिया और इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया या फिर सिंपल ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, तो इसको बोला जाएगा मैट्रिक्स. क्या क्या आप 10 नंबर को सिंपली एक रो के अंदर लिख दिया, करते. तो ये जो आपने इन 10 नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा है, इसको कहा जाएगा मैट्रिक्स. अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/10. इसके अंदर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है? 1. पहला जो नंबर लिखा हुआ रहता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. जिसके अंदर पहला नंबर लिखा होता है, ये होता है नंबर ऑफ रोज. कितने रोज है इसके अंदर? रोज मतलब ये आशे, और कॉलम्स मतलब ऐसे. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स. तो कॉलम कितना हो गया? 1 2 3 4 ऐसे 10 कॉलम हो गए ना. तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1/10. इसको पढ़ते कैसे? 1/10. अब ये 10 नंबर्स आपने कैसे अरेंज किए हैं? एक ही रो में अरेंज कर दिए. अब कोई क्या कर सकता है? आधे नंबर एक रो में, आधे नंबर दूसरे रो में. जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देके लिखा हुआ रहता है, कॉमा नहीं दिया हुआ रहता. कॉमा नहीं होता है मैट्रिक्स के अंदर, याद रखना. गलती से कॉमा मत देना. हाँ, काही जण खाली पाहत आहेत आणि खात आहेत, खात खाली पाहत आहेत, असं करू नये. इकडे लक्ष द्यावे. हा, खाण्याची माझं काही वांदा नाहीये. उलट मला पण द्या असं चांगलं. बऱ्याच वेळ देतात मुलं मला चॉकलेट. काय तुम्ही देऊ शकतात, खाऊ शकतात, पण लक्ष द्यायचं. मैट्रिक्स ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का. आपको नंबर दे रखे हैं, उनको आप रेक्टेंगल वे से अरेंज कर रहे हो, उसको कहा गया है मैट्रिक्स. उसका यूज क्या है? यूज अभी यूजेस बहुत होते हैं. आप जो कंप्यूटर में चलता है आपके उसके अंदर हो जाता है बहुत सारा. यूजेस में हमें जाना नहीं है. आ रही बात समझ में? ये देखो बहुत बार ऐसे होता है, हाँ बेटा, बहुत से बच्चों को लगता है ये जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं इसका असल में यूज क्या है? इसका बहुत तगड़ा यूज है, लेकिन अभी हमारे स्कोप के बाहर है ये. आप जिस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसका एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे तो आप पीएचडी कर सकते हो, जैसे फिजिक्स के अंदर है. लेकिन वही होता है कि अगर आपको यूजेस पढ़ने हैं या फिर आपको रियल में उसको सीखना है, तो आपको उस विषय के अंदर मास्टरी करनी होती है. अभी हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा ये टारगेट है कि मैट्रिक्स को डेफिनेशन वाइज समझना है और उसके ऑपरेशंस वगैरह कैसे है करने हैं वो करना है. बहुत बार ऐसे बोला जाता है एजुकेशन सिस्टम में कि ये पढ़ाने का सही तरीका नहीं है, लेकिन होता क्या है? हम लोग बंधे हुए हैं. हमें क्या करना है? हमें मार्क्स लेने हैं 2 साल के अंदर. हमें रिजल्ट अच्छा लाना है ताकि आप लोग कहीं जाके एडमिशन ले सको. अगर सिर्फ सब्जेक्ट ही समझना हमारा एम होता तो सिर्फ मैट्रिक्स पे ही 1 साल बोला जा सकता है, किसी एक विषय पर ही 1 साल बोला जा सकता है. और वही तो लोग करते हैं आगे जाके. बैचलर्स में क्या होता है? अब जैसे मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है तो उसके अंदर मैंने 16 पेपर्स पढ़े मैथमेटिक्स के. फिर मैंने मास्टर किया तो उसके अंदर मैंने 2 साल में 20 डिफरेंट पेपर्स पढ़े हैं.
उसमें क्या करते हो आप, चीज़ों को एनालाइज करते हो, बिल्कुल तोड़ तोड़ के देखते हो। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते, जैसे मैं एमएससी में था तो वहाँ हमें कभी कैलकुलेशंस ओरिएंटेड मैथमेटिक्स था नहीं, वहाँ सारे थ्योरम्स थे। फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के अंदर टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें उसको तोड़ के बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स के जो यूजेस है वो एक अलग पार्ट है, वो आप लोग देख सकते हो बाद में, लेकिन मेन पर्पस है हमारा कि मैट्रिक्स को अभी हम लोग कितना समझेंगे। मैट्रिक्स ये एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का। जैसे मान लो मैंने आपको 10 नंबर दिए हैं, अब बस आपको इतना सोचना है कि इन 10 नंबर्स को आप रेक्टेंगुलर तरीके से किस किस डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हो, और वो जो अरेंजमेंट रहेगा उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। अभी जैसे मैंने 10 नंबर को एक रो और 10 कॉलम में अरेंज कर दिया, अब इसको ये हो गया मैट्रिक्स, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ए मैट्रिक्स हो गया जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। ये इसको मैंने कहा बी मैट्रिक्स, जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट पहले रो में है, 5 एलिमेंट दूसरे रो में है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, दिस इज द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/5, 1 रो, ये फर्स्ट रो हो गया, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम। तो ये 2 रो 5 कॉलम वाला मैट्रिक्स हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/5, यहां लिखो या फिर यहां पर लिखो, कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो कह रहा हूं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसको समझिए थोड़ा सा। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है क्या हम मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखने में बेकार दिख रहा है ये। और ये जो होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, लिखने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हो, या फिर कई लोग सिंपल ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंपल ब्रैकेट ज्यादातर जगह पे यूज नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट ही होता है, दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो इन जनरल स्क्वायर ब्रैकेट ही रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा उसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल लेटर से, लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब क्या ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जब आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए इनको बिंदु मानते हैं, पॉइंट्स है हमारे लिए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने के बाद में क्या हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है? नहीं। रेक्टेंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो रेक्टेंगल कब बनता कि मतलब अगर यहाँ पर और यहाँ पर भी आ जाते तो क्या करते आप लोग, इसको ज्वाइन कर लेते तो क्या बन जाता? रेक्टेंगल बन जाता। आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो जाए तो वो स्क्वायर अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे 9 नंबर से उनको 3 रोज और 3 कॉलम्स में बांट दिया, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। नहीं तो बाकी अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर रहेगी। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ कम ज्यादा होती है ना, तो रेक्टेंगल बनता है। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम होगी क्वाड्रिलेटरल में तो स्क्वायर बन जाएगा। तो या तो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट इसलिए इन जनरल कहते हो, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज द मैट्रिक्स, ठीक है। कितने भी नंबर्स रहे आकर 50 नंबर दिए हैं, उनको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, हो गया मैट्रिक्स। आई बात समझ में? हाँ, तो ये हमने 10 नंबर को अरेंज करने के 2 तरीके देखे। और भी कैसे कर सकते हो आप 10 नंबर को अरेंज? अब देखो ये कैसे समझ में आता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कोई भी आपके पास कितने नंबर्स दिए हैं तो उनको आप कितने डिफरेंट तरीके से उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हो, कैसा पता चलता है? टोटल नंबर कितने? 10, 10 into 1, 1 into 10, फिर कर सकते हैं 2 into 5, 5 into 2। अब कुछ और है क्या? नहीं। तो ये आपने 2 किए हैं, इन्हीं को आप उल्टा कर दोगे तो और अलग मैट्रिक्स बन जाएंगे। मतलब आपने एक ही कॉलम में इसको रख दिया तो क्या बन जाएगा वो, ये 1 into 10 था, वो 10 into 1 बन जाएगा। जैसे आपने मान लो डी मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 ऐसे 10 तक लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, 10 रोज एंड 1 कॉलम वाला हो गया। तो जो 10 नंबर है उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? बस ये 4 तरीके से हो सकते हैं। कोई और तरीका है आपके पास रेक्टेंगुलर में लिखने के लिए? कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसको क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास mn नंबर्स है, mn नंबर समझते हो, जैसे अभी 10 नंबर थे ना, 10 नंबर थे, तो अगर मेरे पास mn नंबर्स है
तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, अगर मैं करना चाहूँ तो m/n में कर सकता हूँ मैं, m रोज एंड n कॉलम्स में। देखिए इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मतलब क्या हो गया रे, m/n मतलब क्या हो गया, कितने रोज हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज हो गए m, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए n, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए n। अब ये मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि ये a मैंने डिनोट किया तो अंदर के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल a से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो मैट्रिक्स के अंदर आप एलिमेंट लिखते हो उनका भी तो पोजीशन समझना पड़ेगा ना। तो जैसे मान लो ये एलिमेंट है, इसका पोजीशन क्या होता है, ये जैसे अगर मान लो मैं इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करूँ तो ये इसका पोजीशन होगा a11। a11 का मतलब क्या है, दिस एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नाउ दिस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा, सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका पोजीशन आप लिखेंगे a12, पहले कौन से रो में आ रहा है फिर कौन से कॉलम में आ रहा है ये लिखना है। इसका पोजीशन क्या हो गया, a13, ये सारे पहले रो में है तो पहला पोजीशन तो 1 ही आएगा, लेकिन थर्ड कॉलम में है तो इसका पोजीशन क्या हो गया a13, इसका पोजीशन क्या हो गया a14, इसका पोजीशन क्या हो गया a1, आ रही बात समझ में, इसका पोजीशन बताइए a21, ये ठीक है। हाँ, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो चलिए पहला रो स्टार्ट कर देते हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, mn नंबर्स है, ठीक है। तो पहले रो के अंदर पहला नंबर क्या होगा a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा नंबर a12, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ, ठीक है। तो कितने कॉलम हो गए, n कॉलम। हाँ, सेकंड रो के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, a21, a22, a23, a24, a25, आणखी लिहू का, a31 चांगलं वाटतं, थोडं दिसण्याचा विचार करायला पाहिजे रे, म्हणजे याच्यात आता ये असं वाढत जाणार बरं का। हाँ? तो सबसे लास्ट रो की बात करते हैं, सबसे लास्ट रो कौन सी, mth रो, तो a m1, a m2, a m3, a m4, a m5, a mn, a mn, ठीक है। तो दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स इन जनरली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आ रही बात समझ में। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns। मैं n को साइलेंट नहीं लेता, मैं किसी चीज को साइलेंट नहीं ले सकता, columns, n columns, ठीक है, m rows and n columns। तो this is the rectangular arrangement of mn numbers। mn numbers क्या होता है, 10 नंबर्स, 20 नंबर, 30 नंबर, तसे mn numbers in m rows and n columns। तो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जब m और n सेम हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये टाइप्स में देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो बेटा मैट्रिक्स क्या है,
नंबर्स का अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, इस तरीके से अरेंज कीजिए कि वो रेक्टेंगल टाइप दिखने लगे। अब एक बार आपने मैट्रिक्स लिख दिया, अब आपने मैट्रिक्स बोल दिया कि भैया हम ऐसी ऐसी चीज को मैट्रिक्स बोलने वाले हैं, तो उसके साथ में आप लोग क्या क्या कर सकते हो ये अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसका डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डिवीजन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया गया है। तो सिर्फ मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो 11th में दे रखी है, लेकिन हमें आनी चाहिए। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब हमें पढ़ना क्या क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि हमें बेसिकली सबसे मेन चीज क्या है हे लक्षात आहे। बरं, ह्याचा जो सब्जेक्टिव्ह अप्रोच आहे ना तो कम्प्लिटली वेगळा आहे बरं का। ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करायचा अप्रोच आणि सब्जेक्टिव्हचा कम्प्लिटली वेगळा आहे। बोर्डमध्ये जे क्वेश्चन्स येतील त्याच्यामध्ये तुमचा सब्जेक्टिव्ह वेने तुम्हाला सॉल्व्ह करता आला पाहिजे। त्याच्यामुळे जितक्या टाईपचे क्वेश्चन विचारतात त्याचा मी सब्जेक्टिव्ह अप्रोच तुम्हाला सांगणार आहे। एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव्ह न मी सांगणार आहे तुम्हाला। ठीक आहे, हां। तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा काय पाहणार आहे आपण, टाइप्स। टाइप्स कोणाचे, तुमचे का माझे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा हम देखेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या, अलजेब्रा मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th वाला सिलेबस, जिसके अंदर हमें समझना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका, रो एंड कॉलम्स किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं और आपको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देते हैं। जैसे रो और ट्रांसफॉर्म आप लोग सीखते हो, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सारा खेल इनवर्स पे ही रचा गया है। पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके ऊपर फोकस है पूरे मैट्रिक्स में, कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना। इनवर्स का मतलब तो आपको पता है ना, जैसे रेसिप्रोकल होता है ना नंबर्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मतलब क्या, तो ऐसा मैट्रिक्स कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। जैसे हमें 1 मिलता है ना, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, ये कैसे तय हुआ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। आरी बात समझते हैं? तो डिवीजन भी होगा ना, हां मैट्रिसेस में डिवीजन भी होगा। नहीं, ये डिवीजन इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, मैं a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और अगर a को b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो a/b हो गया। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो इनवर्स बोल रहे हैं ना हम लोग, ये एक्चुअल में 1/a हमारे डिवीजन जैसा नहीं है। ये a इनवर्स एक मैट्रिक्स है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये डिवीजन नहीं है। इसको क्लियर समझिए, क्योंकि ये बात मैं बताऊंगा मैं आपको। ए इनवर्स मतलब मैट्रिक्स है उसका, हाँ एक मैट्रिक्स ही है जो डिवाइड नहीं हो रहा है, बस उसको डिनोट किया गया है। मैंने नंबर्स का रिजेम्बलेंस के लिए बताया कि नंबर्स में क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, मतलब पूरे फोकस किस चीज के ऊपर है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पूरे टॉपिक का सेंटर ये है कि दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए, बस यही पढ़ना है। बस अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन सा, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हो। और दूसरा मेथड है फाइंडिंग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, बाय एडजॉइंट मेथड। बस एक एक्सरसाइज रहेंगी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, एक एक्सरसाइज रहेंगी हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक्सरसाइज रहेंगी, एक्सरसाइज मतलब एक टाइप के एग्जांपल रहेंगे बाय फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। और जैसे ये समझ लेते हो, इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको कौन सा एप्लीकेशन सीखना है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, और उसको सॉल्व करते समय आप दो तरीके की मेथड्स अप्लाई कर सकते हो।
एक मेथड ऑफ इनवर्स होती है और एक होता है रिडक्शन मेथड। तो जिसके अंदर रिडक्शन मेथड के अंदर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है और इनवर्स मेथड के अंदर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो बेसिकली इनवर्स पे ही सारा खेल रचा हुआ है। इनवर्स दो तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, दोनों तरीके पढ़ लिए, फिर एप्लीकेशन तो इसी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ये पूरा टॉपिक है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, तो इसका बोर्ड वाला अप्रोच बताऊंगा और फिर टारगेट से इसके ऑब्जेक्टिव वाले अप्रोच के लिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और फिर वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाए समझ में आएंगे, ठीक है। ये टॉपिक अगर जेईई के लिए प्रिपेयर करना है तो उसमें डिटरमिनेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है। डिटरमिनेंट्स की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और मैट्रिसेस में भी और आगे जाके कुछ और कॉन्सेप्ट्स है जो एडवांस के लिए काम में आते हैं, वो भी देखने पड़ेंगे अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन ये बहुत बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, तब जाके बाकी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको लिखना है, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। अभी हम लोग इधर साइड में लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत मजेदार टाइप्स है, 15 के आसपास है, ठीक है। मैं नाम देख देख के इधर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पहले मतलब यही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मतलब दो चीजें देखते हैं। नंबर एक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कह सकते हो? दोनों के ऑर्डर सेम होनी चाहिए और नंबर्स भी एज इट इज होने चाहिए, तभी इक्वल कह सकते हैं ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। मतलब एक मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स से कब इक्वल होगा? इधर का A11 नंबर जो भी है इधर भी वही होना चाहिए। अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होना चाहिए, जहाँ के नंबर वहाँ होने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इक्वल टू मैट्रिक्स में कुछ है। दूसरी चीज होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव मतलब क्या? हर एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना, जो भी हो। अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मैंने, A1 2 ऐसा कुछ लिखा है, तो नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? -a क्या हो जाएगा? -1 -2, ये बन जाएगा +3 और ये हो जाएगा -4। तो किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव करना मतलब क्या? उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर देना, प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, ठीक है। हाँ, ये दो चीजें टाइप्स में आएगा आगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, अब सबसे पहला टाइप्स आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आता है सबसे पहले रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। चार टाइप है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको कहा गया है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो है। रो मैट्रिक्स किसको है? जल्दी सुनो, बात फिर नहीं बोलूंगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो है। रो मैट्रिक्स किसको कहा है? एक रो वाले मैट्रिक्स को कहा है। उसके अंदर कॉलम जितने मर्जी ले लो। तो मुझे बताइए जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा रो मैट्रिक्स का? अगर मैं उसको R से डिनोट करता हूँ, चलो मान लो, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 1n। ये क्या बताता है आपको? इसके अंदर एक ही रो है, कॉलम भले आप कितने ले लो, where n belongs to नेचुरल नंबर। तो आपका रो मैट्रिक्स कैसे होगा समझ में आ रहा है? इतने से ये आदत डाल लो, इन जनरली चीजें समझने की आदत डाल लो। R1n का मतलब क्या? आपका रो मैट्रिक्स कैसे कैसे हो सकता है? R11 हो सकता है, n का वैल्यू नेचुरल नंबर से ले रहे हो ना? अरे R12 हो सकता है, R13 हो सकता है, R14 हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब क्या? R11 मतलब क्या? एक ही एलिमेंट वाला मैट्रिक्स, जैसे मान लो 1 ले लिया। R12 मतलब क्या? 1 2, एक ही रो है, दो कॉलम से। तो R13 मतलब क्या? 1 2 3। R14 मतलब क्या? कुछ भी, A B C एलिमेंट ही लेने हैं ना।
कुत्ता बिल्ली माकड़ कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग नंबर देखते कुछ भी ले सकते हो। तो ABCD ये क्या हो गया 1 4। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है उसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। क्लियर कट है ना? तो इन जनरल रो मैट्रिक्स कैसे, चल आर कैसे तुम्हें लग रहा है, मैं यही लिख देता हूँ। A1n मतलब क्या, रो मैट्रिक्स। अरे कळत नाही कर तुम्हाला? याला शब्दात लिहायचं असेल a matrix which contains only one row is called row matrix. Is called row matrix. नहीं, ट्यूसडे क्या करेंगे हम लोग, ट्यूसडे और वेंसडे को मैट्रिक्स जो रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे, है ना, और सुबह भी पढ़ाएंगे, मतलब जल्दी खत्म होगा ना, है ना, क्योंकि इसको पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। आणि लागलंच तर तुम्हाला मी ॲडव्हान्स लेवलचं पण शिकून देतो, म्हणजे डिटरमिनंट आणि परत आयगेन व्हॅल्यूज कसं काढायचं वगैरे वगैरे, थोडे वरचे कन्सेप्ट पण, म्हणजे तुमचा विषय संपून जाईल लॉजिक आणि याचा जेई साठी, त्याच्यावर येणारे प्रश्न तुम्ही सोडू शकता। आणि सेंगेज मधून सोडवा तुम्हाला वाटलं त्याची PDF पाठवतो मी ग्रुपवर, पाठवू सेंगेजची। PDF पाठवलं म्हणजे मी मोबाईलवर फोटो काढून पाठवणार आहे, माझ्याकडे काही PDF नाही आहे, कळतंय का? एक आपले जो फुकट पुस्तक येतात ना सेंगेजचे, आलू सरच्या नावानं सॅम्पल कॉपी, प्रकाशक देऊन जात नाहीत का, एक सेट मी उचललाय त्यांचा, सरकडे 2-4 झाले होते, म्हटले मी घेतो, म्हटलं आता मला माहित नव्हतं फुकट भेटते, मी उगाच 5-7 हजार रुपये घातले सगळे पुस्तक विकत घेण्यात। सुरुवातीला पुस्तक विकत घेतले मी, वाचले का मी, पण घेतले नाही, वाचले नाही झालं, पण करू। हा चला दुसरं सांगा रे, कॉलम मॅट्रिक्स। आता हे तुमच्या म्हणजे काय म्हणतो आपण, असा मॅट्रिक्स ज्याच्यामध्ये फक्त एकच कॉलम आहे, मग हे तुमच्यासाठी सोडून देऊ का? कॉलम मॅट्रिक्स म्हणजे काय, नुसतं असं, रो म्हणजे काय, नुसतं असं, आलं लक्षात? हा चला नंबर 3 रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स। रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स, ए मॅट्रिक्स ए झालं रे, हे कळतं ना, ए मॅट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n is said to be rectangular matrix। बघा शब्दरचना, is said to be, मला लय माझ्या वाटतं इंग्लिश मधली त्याला, कारण मला इंग्लिशला थोडी येते त्याच्यामुळं आता लय भारी वाटतं की असं काही लिहिलं। मॅट्रिक्स ए having a matrix A m/n and order m/n is said to be rectangular matrix, is said to be rectangular matrix if m is not equal to n। कारण रेक्टेंगल कधी बनल, जेव्हा नंबर ऑफ रोज आणि कॉलम सारखे नसतील। म्हणजेच तुम्हाला कसं कळणार की दिलेलं मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कैसे समझेगा? तो जो भी ऑर्डर आ रही है उसमें दोनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब A12, A13, A21, A4/5, कहते हैं क्या? तो स्क्वायर मैट्रिक्स फिर कैसे आएगा, फोर्थ टाइप। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन किया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, ए मैट्रिक्स A having order m/n is said to be square matrix if m is equals to n। म्हणजेच काय, ऑर्डर मध्ये 4/4, 2/2, 3/3 असं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कहते हाँ, ये भाषा मैट्रिक्स में, ये भाषा समझ में आनी चाहिए, कई सारे टाइप्स इसी भाषा में बताए जाएंगे, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आएगा ना, अब बहुत सारे टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के आने वाले। अब आगे जो टाइप देखेंगे वो यहाँ भी देख लेते, और है हमारे पास जगह। 5th वाला स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया,
डायगोनल मैट्रिक्स, डियागोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहा गया है? बघा आता कोई बता सकते हो? मतलब ऐसी डायगोनल में जीरो है, सब जीरो है डायगोनल नंबर्स जो है वो जीरो है या वन है नाही, इनका सही है. हे लक्ष द्या रे. ए मला एक सांगा, रेक्टेंगल, हे तुम्ही बोलतायत रे. डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? चलिए मुझे बताइए, कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर आपने निकाला, कितने डायगोनल्स होते हैं उसको? दो. अब ये किस डायगोनल की बात कर रहे हैं? लीडिंग डायगोनल किसको कहते हैं? मतलब जैसे ये वाला होता है, ये लीडिंग डायगोनल होता है, मेन डायगोनल, और ये होता है सेकेंडरी डायगोनल. तो हम जो बात करते हैं वो मेन डायगोनल की बात करते हैं. तो मेन डायगोनल में कुछ ना कुछ हो, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए. क्या कह रहा हूं मैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट. लेकिन चलो देखो, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होता नहीं है ये. हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स किसका टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो जब डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल, is said to be diagonal matrix. If Aij is equals to 0 for all कौन है रे? For all काय? क्वांटिफायर आहे कोणतं? युनिव्हर्सल. For all I is not equals to J. बघा ही भाषा कळती का? बघा कळती का भाषा? कळती का भाषा? हाँ? नहीं, एक बार नहीं अभी बताया कहा मैंने, अभी एक बार भी नहीं बताया मैंने. ए आई जे, आता आई जे पहले आंसर करें. ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ए आई जे ये ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल जब मैं बोलता हूँ A1 A23 जब मैं बोलता हूँ तो A23 इज अ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम. कळतंय का? आता हा एलिमेंट आहे A23, हा काय आहे? सेकंड रो. आणि मग ह्याच्यामध्ये जेवढे एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स को इन जनरल आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? Aij से. Aij ith रो jth कॉलम. कळतंय का? This is the element of ith row and jth column. पहले गाना सुनो. जैसे हमने इन जनरल मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन किया m by n से. m क्या होता है? m रोज एंड n कॉलम्स. आप मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स को इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a सफिक्स ij. I रिप्रेजेंट्स कौन सी रो है, j रिप्रेजेंट्स कौन से कॉलम है. उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा aij. अब कहे क्या रहा है कवि? कवि कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तभी डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है. नॉन डायगोनल क्यों कह रहा हूं मैं? उन्होंने कहा कि aij जीरो मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जीरो, लेकिन कौन से एलिमेंट? जिनका i और j बराबर नहीं है. तो किनका i और j बराबर होता है? जो डायगोनल में होते. a1 a2 a3 ऐसे an स्क्वायर मैट्रिक्स में. मला एक सांगा, समजा मी असं इथे एलिमेंट घेतो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. मला सांगा आता याच्यामध्ये हा i हा j, हा i हा j. I ते काय म्हणताय? aij 0 पाहिजे फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j. कुठं कुठं i आणि j इक्वल नाहीत रे?
कुठं कुठं ING इक्वल नाही आहे, इथं ING इक्वल आहेत का नाही, मग इथं काय पाहिजे ते काय म्हणतात AI जे 0 जिथं ING इक्वल नाहीये, म्हणजे हा 0 हा 0, इथं पण 0 इथं पण 0, इथं पण 0 इथं पण 0, म्हणजे डायगोनल एलिमेंट सोडून हे जे एलिमेंट्स असतात यांना काय म्हणतो आपण नॉन डायगोनल एलिमेंट. डायगोनल मध्ये नसलेले एलिमेंट काय नॉन डायगोनल एलिमेंट. मग कुठल्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सला डायगोनल मॅट्रिक्स म्हणणार, ज्या स्क्वेअर मॅट्रिक्स मध्ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 असतात. नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 असतात. कोणकोणते नॉन डायगोनल म्हणजे आता एखाद्या याच्यातला 0 येऊ शकतो, म्हणजे तसं काही एवढं फरक नाही पडत, पण हे कंपल्सरीली 0 पाहिजे, ह्याचं काही का व्हायना, ही याची मर्जी. अरे लक्ष देणं, खाऊच राहिलं तू, चिंगम खातोय का तू त्याला माहिती बघ का आता तेवच चिंगम खातोय काय, हा हा गिळू नको. डायगोनल मॅट्रिक्स मध्ये फक्त 30 डायगोनल. यस, ओनली लीडिंग डायगोनल, नॉट सेकेंडरी डायगोनल. डायगोनल मैट्रिक्स में इसलिए तो मैंने कहा ना कि हम बात कर रहे सिर्फ मेन डायगोनल की, लीडिंग डायगोनल. तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी उठा बाकी सारे क्या होने चाहिए 0. बाकी सारे क्या होने चाहिए 0. मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, तो उसको क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. फिर कुछ लोग ऐसा लग सकता है कि मेन डायगोनल में एलिमेंट्स होने ही चाहिए, क्या मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं. अगर मान लो वो भी 0 हो गए तो पूरा मैट्रिक्स ही 0 मैट्रिक्स कहलाएगा, फिर तो सब 0 है ना. लेकिन कंपल्शन वाली कंडीशन कौन सी है, कंपल्शन वाली कंडीशन कौन सी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए. मेन डायगोनल आज उनको गडबड करावं तो लक्ष नव्हतं म्हणून तसं केलं, लक्ष देत नाही. चष्मा लाव, चष्मा आहे तुला, काय करत नाही एका लेक्चर मध्ये इतके विचित्र गोष्टी करतो तुम्ही. समजतंय का, क्या समझे फिर डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल कुछ भी होने चाहिए. हां लिया आता जागा संपली, दिलं नाही सर, सगळेजण लिहा पटकन लिहा. हां लिहा इथं आताच कसं लिहा नीट लिहा. टार्गेट सोडवले लॉजिक पूर्ण पूर्ण चालू आहे. सोडवा सोल्युशन आहे त्याचे. समोरच्या पेजवरती QR कोड दिलेला आहे, तो स्कॅन करून गुगलवर डाउनलोड करून घ्या. PDF दिलेली त्यांनी सोल्युशनची. कुठं अडचण आली तर पहिले ते पहा, नाही जमलं तर मग विचारा. हो तो ले लो बाद में. अभी क्या देखा अभी हमने, डायगोनल मैट्रिक्स. नंबर 6 स्केलर मैट्रिक्स. क्या स्केलर मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स. दोनों भी भाषा यूज कर सकते हो. कौन सी भाषा यूज करनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स. A square matrix AM is said to be scalar matrix. बरं मला एक सांगा, तो स्क्वेअर मॅट्रिक्स असतो त्याची ऑर्डर m बाय n लिहिता येईल का रे, म्हणजे तिथे ऍक्च्युअली तुम्ही नुसतं a m बाय m लिहिण्याच्या ऐवजी नुसतं a m बाय m लिहिण्याच्या ऐवजी नुसतं a m b लिहू शकता. कळतंय का, कारण m आणि n इक्वल असतात ना. म्हणजे एक जर तुम्ही m बाय n लिहिलं स्क्वेअर मॅट्रिक्सला तर तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल व्हेरी m इज इक्वल टू n. त्याच्यापैकी एकच वापरा ना, म्हणजे त्यांना कळून जातं. समजा a2 लिहिलंय मॅट्रिक्सची ऑर्डर, म्हणजे तुम्हाला कळायला पाहिजे 2 बाय 2 ची गोष्ट चालू आहे. स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं ना. हाँ ऐसा लिखते हैं, A2 लिख दिया ऐसे, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिखेगा आपको.
तो ये इससे क्या समझेगा आप, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि स्क्वायर में तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं ना। हाँ चलिए, तो अलग अलग बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर AM लिखा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स AM is said to be scalar matrix if आता बघा बरं का, Aij is equals to 0 for all I is not equals to j, मतलब डायगोनल वाली कंडीशन हो गई, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। Aij 0 कब, जब I और j नॉट इक्वल टू हो, और इसी Aij की वैल्यू होगी k फॉर I is equals to j। k का मतलब क्या, कांस्टेंट रहेगी वो, डायगोनल एलिमेंट एक ही होने चाहिए। एग्जांपल नंबर 1 3/3 का एग्जांपल लेते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्या हो गया ये, अब ये डायगोनल भी है, लेकिन इसमें और एक खासियत जुड़ गई, तो ये स्केलर भी है। कहते हैं क्या, इंसान तो हम सभी है, लेकिन सभी इंसान होने के बावजूद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बदौलत कोई तेंदुलकर बनता है, तो कोई कोहली बनता है, तो कोई सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव सबसे बढ़िया होता है। कोहली भी होता है, लेकिन कोहली थोड़ा बढ़िया होता है, जिसका स्ट्राइक रेट कम होता है। जाओ दे सही, जाओ दे भांडण करो ना, सबसे बढ़िया तो धोनी होता है। चले याच्यात कसं मजा येते ना आपल्याला। आता समजा 2/2 चं लिहिते, काय लिहिणार रे, काही बी समजा, काय लिहितात, -4 0 0 -4, म्हणजे कळलं ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता ही है, क्योंकि डायगोनल होने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि नॉन डायगोनल वाले 0 होने चाहिए, और डायगोनल में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप स्केलर कह रहे हो तो उसमें एक और चीज बढ़ा दो, एक और रूल लगा दो कि भैया डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हल्के नहीं है, इसी साल सारे रूल खतरनाक है। क्या टाइम, अब वो खराब हो इतना खत्म करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब मेरे को बता दीजिए, क्योंकि मेरा मोबाइल उधर रहता है और मैं घड़ी तब तक नहीं पहनूंगा जब तक पहनूंगा नहीं। ठीक आहे, उगा वजन घेऊन फिरायला बरं नाही वाटत, आधीच घेतं वजन लई पुन्हा ते आणखी है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या रे, फिर स्क्वायर की भाषा में समझाओ क्या। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स AM is said to be identity matrix। जोड़ो ध्यान करते थोड़ा काटना भी। If Aij equals to 0 for all I is not equal to j, and Aij is 1 for I is equal to j। आता याच्यामध्ये काय होते, सेम पाहिजे पण काही घेऊ शकता, काही घ्या बाबा, पण आयडेंटिटी मध्ये काय झालं, नॉन डायगोनल 0 पाहिजे, डायगोनल सेम पाहिजे आणि 1च पाहिजे। अलग लक्षात, म्हणजे एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, बोला बोलणे जिवंतपणाचं लक्षण आहे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 म्हणजे 1 डायगोनल एलिमेंट्स मध्ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1। आपल्याला ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 चंच काम पडते, त्याच्या पुढे आपण जात नाही, ह्याचाच कार्यक्रम होणार आहे आपला, त्याच्यामुळे पुढे जायची गरज आहे का नाही, कळतंय का। चला उद्या भेटणार नाही आपण, परवा पण नाही भेटणार, डायरेक्ट आपण भेटणार, डायरेक्ट तुसडेला भेटणार, आणि सकाळी पण आणि दुपारी पण, ठीक आहे।